जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हस्तकला, लोक कला, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज फट। फट क्या है? कपड़े पर किसी देवी देवता का चित्रांकन क्या कहलाती है? फड़ कहलाती है। और इसका वाचन कोई भोंपा करता है। भोंपा कोई मेरी तरह भक्त हो सकता है। आप भक्त हो क्या? हम्म। बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, याद है ना? तो बस फड़। संस्कृत के पट, संस्कृत के पट से बना है। संस्कृत के पट से बना है। ठीक है। अब अपने इसको कह सकते हैं, फड़ को चित्रण ही होता है। वाचन, फड़ का जो वाचन होता है, वाचन, वाचन कौन करता है? होंपों द्वारा। वाचन कौन करेगा? होंपों द्वारा किया जाता है। मुख्य रंग कौन सा होता है इसके अंदर? लाल व हरा। मुख्य रंग लाल व हरा। अब आपसे पूछे कि प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो शाहपुरा। प्रमुख केंद्र शाहपुरा जिला। पहले हम शाहपुरा भीलवाड़ा पढ़ा करते थे, लेकिन अब शाहपुरा जिला पढ़ते हैं। प्रवर्तक, प्रवर्तक श्रीलाल जोशी। यानी जोशी परिवार जो है वो इसके अंदर मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। जोशी परिवार के द्वारा ही फड़ का कार्य किया जाता है। इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है 2006 में। पद्मश्री से सम्मानित 2000। फड़ होती क्या है? किसी देवी देवता का जो चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। किसी देवी देवता के जीवन चरित्र को कपड़े पर उतारना फड़ कहलाता है। प्रश्न आए, फड़ को ठंडा करना। प्रश्न आए, फड़ को ठंडा करना। तो फड़ को ठंडा करना कैसे याद रखोगे? फड़ के कट फट जाने पर उसे, फड़ के कट फट जाने पर उसे पुष्कर, पुष्कर झील में विसर्जित करते हैं। फड़ के कट फट जाने पर उसे पुष्कर झील में जो है विसर्जित करते हैं। उसे अपने फड़ को ठंडा करना कहते हैं। अब प्रश्न आता है, प्रथम
कौन बढ़िया लाग रहे हो बताओ, तो को लाग रहे हो? बस बस। प्रथम फड़ तेरी महिला, प्रश्न आए पार्वती जोशी। प्रथम फर्च तेरी महिला आए तो अपने क्या कहेंगे, पार्वती जोशी। इस फड़ चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई वो थी गोंतली देवी। इसके अलावा शांतिलाल जोशी है, प्रदीप मुखर्जी है, दुर्गेश कुमार है, इसके फड़ चित्रकला के कलाकार हैं। फड़ चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। फड़ चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई किसने, गोंतली देवी ने। किसने भाई, गोंतली देवी ने। ठीक है, फिर हमारे से प्रश्न पूछा जाए, फड़ चित्रकला के अन्य कलाकार। अन्य कलाकारों में प्रदीप मुखर्जी है, आपको बताया शांतिलाल जोशी है, दुर्गेश कुमार है, आप बता सकते हैं। शांतिलाल जोशी, दुर्गेश कुमार, प्रदीप मुखर्जी। ठीक है, ये आपको याद करना है। टॉपिक हमारा हो गया फड़। अब क्या है कि इसमें अलग अलग आता है। शांतिलाल जोशी ने संगीता हरण की फड़ बनाई, पद्मनी जोहर की फड़ बनाई, अमर सिंह राठौड़ की फड़ बनाई, हाड़ी रानी का जो त्याग था उसकी फड़ बनाई, हल्दी घाटी युद्ध पर फड़ बनाई। तो शांतिलाल जोशी तो अपने आप में जो है फेमस है। अब संगीता हरण किसने किया था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने किया था। संगीता कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। पद्मनी का जोहर 26 अगस्त 1303 को हुआ, जो चित्तौड़गढ़ का पहला साका था। हाड़ी रानी का त्याग, चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो शतरानी। अमर सिंह राठौड़, जिसे अरे अपने कहते हैं कटार का धनी, और हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध आपके सामने है। चलते हैं आगे। शांतिलाल जोशी द्वारा चित्रित की गई फड़। शांतिलाल जोशी द्वारा चित्रित की गई फड़ आपको याद रखनी है। संयोगिता हरण, पद्मनी का जोहर, पद्मनी का जोहर, हाड़ी रानी का त्याग, हाड़ी रानी का त्याग, हल्दी घाटी का युद्ध
और अमर सिंह राठौड़ जो है उनके ऊपर भी इन्होंने फड़ बनाई। अमर सिंह राठौड़ इत्यादि पर फड़ बनाई। अब एक प्रश्न आता है, 1991 में एक ओलंपिक हुआ था, उसका जो है चित्र इन्होंने बनाया था, और वो कभी पूछे नहीं पूछे, क्योंकि उसके बाद में तो बहुत सारे ओलंपिक हो गए। प्रदीप मुखर्जी जो थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता व गीत गोविंद के कथानकों को चित्रित किया है। ठीक है, प्रदीप मुखर्जी ने श्रीमद् भागवत गीता व गीत गोविंद के कथानकों को भी चित्रित किया। अब क्या है, फड़ के अंदर जैसे देवी है उसको नीले रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, फड़ जो है उसका वाचन होता है कि आगे आगे जो है भोंपा चलता है, पीछे पीछे भोंपन चलती है, वो भी होता है। 30 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी, इस प्रकार से ये इस प्रकार से बांधी जाती है, के बाद इसको बांधा जाता है। क्या हो जाएगा, 30 फीट तो लंबी होगी, 5 फीट चौड़ी होगी। ठीक है, 30 फीट लंबी, 5 फीट, फिर इसको बांधा जाता है। इसमें जो देवियां हैं इनको अलग अलग रंग में दिखाया जाता है। ठीक है, देवियों को नीले रंग में, तो देवियां नीले रंग में होते हैं, देवता लाल रंग में होते हैं, राक्षस काले रंग में होते हैं। देवता को लाल रंग में, राक्षस को काले रंग में। अब सफेद रंग का प्रयोग भी किया जाता है, पीले रंग का प्रयोग भी किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बताओ भाई। अमिताभ बच्चन की फड़, बिल्कुल अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल व पतासी देवी ने किया था। वो तो आगे आएगी ना, अमिताभ बच्चन की फड़ भी आई नहीं, ऐसे तो बाबू जी की फड़ भी आएगी। हाँ ठीक है, अब है अनिल कुमार पीसाला के बाखातर मेहनत को। साधु या संत जो होते हैं उनको सफेद या पीले रंग में दिखाया जाता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, साधु या संत को सफेद या
पीले रंग में। ठीक है, तो हमारे पास में एक ये बात भी आ गई, देवी देवता राक्षस को फड़ में कैसे दिखाया जाता है। फड़ का जो वाचन होता है वो लगभग रात्रि में होता है। जैसे ये फड़ है, इस फड़ का वाचन रात्रि में। अब क्या होता है कि लालटेन जलाकर फड़ के आगे आगे चलती है भोंपण, और भोंपा जो है वो पीछे फड़ का वाचन करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लालटेन जलाकर भोंपण आगे आगे चलती है, पीछे पीछे भोंपा वाचन करता चलता है। ठीक है, तो लालटेन जलाकर भोंपण आगे आगे चलती है, पीछे पीछे भोंपा जो है वाचन करता हुआ चलता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, किसान टॉर्च भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं अपने, जो आपके सामने आप जिस फड़ की बात कर रहे थे, पाबू जी की फड़ सबसे कम चित्रांकन वाली फड़ है, चांदी की फड़ है, लोकप्रिय फड़ है। तत्वाध्याय यंत्र जो है रावण हत्ता के साथ बांधी जाती है। ठीक है, बात करते हैं सबसे कम चित्रांकन वाली फड़। चांदी से बनी सबसे लोकप्रिय फड़, वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ जो है इसका वाचन करते हैं थोरी आयड़ नायक जाति के भोंपे। वाचक कौन है? थोरी नायक आयड़ जाति के भोंपों द्वारा। अब प्रश्न क्या है, मारवाड़ में जो है ऊंट लाने का श्रेय जो है वो पाबूजी को दिया जाता है। इसके अंदर आप देखोगे यहां पर, ये देखो काला रंग दिखाई दे रहा है, ये देखो काला रंग, ये देखो काला रंग, ये काले रंग की घोड़ी इधर भी, ये जो काले रंग की, मैं दोबारा दिखा देता हूं, देखो ये, देखो ये यहां यहां, ये तो आती है, चलो इसमें काले रंग की घोड़ी जो है वो हमें दिखाई जाती है, जिसका नाम है केसर कालमी घोड़ी। ठीक है, वाचन कब होता है? मारवाड़ में ऊंट के बीमार होने पर राई का रेवारी जाति द्वारा वाचन, रायका व रेबारी जाति द्वारा वाचन किया जाता है पाबूजी की फड़ में। एक आपको याद रखना है, खास बात है इसके अंदर, पाबूजी की फड़ में नोट लगाकर बता रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है।
पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग, ठीक है, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि ये क्या है तो आप कह सकते हो काले रंग की, काले रंग की केसर कालमी घोड़ी। काले रंग की केसर कालमी घोड़ी पाबूजी की थी। पाबूजी को ये घोड़ी जो है वो एक देवल चारणी नामक महिला थी, उसके द्वारा दी गई। इनका बहनोई जिंदराव खिंची ये चाहता था, लेकिन इन्होंने उसको नहीं दी। इसी कारण इनमें युद्ध हुआ है बहनोई और पाबूजी के मध्य। जब ये फेरों में गए थे तो वापस आए थे, और उसके बाद जो युद्ध हुआ उस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए। पवाड़े क्या होते हैं, एग्जाम में ये भी पूछा गया। पवाड़े क्या है? पवाड़े लोक गीतों को कहते हैं। पवाड़े लोक गीत है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पवाड़े क्या है। लोक गाथा है तो लोक गाथा नहीं है, लोक गीत है। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ। पवाड़े पाबूजी के नहीं, किसी के भी हो सकते हैं। कोई भी महापुरुष जिसने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य किया हो जिसे दुनिया याद करती हो। अब हमारे पास में देवनारायण जी की फड़ जो श्रीलाल जोशी द्वारा तैयार की गई थी, वर्तमान में जर्मनी के एक संग्रहालय में रखी गई है। श्रीलाल जोशी द्वारा तैयार। गुर्जर जाति के भोंपे जो है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन करते हैं। गुर्जर जाति के भोंपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ वाचन करते हैं। जंतर वाद्य यंत्र के साथ जो है इसका वाचन किया जाता है। जंतर भी एक तत्वाद्य यंत्र है। एक माठ पवाड़े होते, बता तो दिया। एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का। फड़ पर डाक टिकट बाद में देवनारायण जी पर हुआ था 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़, सबसे छोटी, सबसे लंबी व सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ मानी जाती है। सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी व छोटी फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़। तो सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसको एक बार। हाँ, बापू जी का चित्र जो है बिल्कुल जूनिया के चांद खाने भी बनवाया था।
ठीक है, आगे चले। और उससे पहले कुछ और भी बात है, एग्जाम में तो नहीं आई क्या पता, लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए पूछा जाए। कोरोना पर फड़, कोरोना पर फड़ जो है वो किसने तैयार की थी? कोरोना पर जो फड़ तैयार की थी वो की थी कल्याण जी जोशी ने, कल्याण जी जोशी द्वारा। कोरोना पर फड़ कल्याण जी जोशी द्वारा। एकमात्र ऐतिहासिक फड़ जो है वो है हाड़ी रानी की फड़, एकमात्र ऐतिहासिक फड़ जिसे माना जाता है वो अपने पास में है हाड़ी रानी की फड़। या प्रश्न आता है, फड़ का कार्य, फड़ का कार्य चतुर्मासा में नहीं किया जाता। फड़ का कार्य जो है वो चतुर्मासा में नहीं किया जाता। चतुर्मासा का मतलब आप लोग ये समझिएगा कि वह दिन जब विष्णु जी सो जाते हैं और विष्णु जी जब तक उठते नहीं तब तक फड़ का कार्य नहीं होता। जैन संत जो है वो भी बाहर नहीं निकलते हैं, मांगलिक कार्य भी संपन्न नहीं होता है। ध्यान रखना कब से कब तक होता है वो आपको अगर याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। देव शैनी एकादशी ये आती है आषाढ़ माह में, आषाढ़ में से देव उठनी एकादशी तक, ये कब आती है? कार्तिक में। तो देव शैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक जो है ये आपको याद रखना है। कोरोना पर फड़ कल्याण जी जोशी के द्वारा तैयार की गई थी। अब आपसे पूछे रामलाल भोंपा व पतासी भोंपा द्वारा अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क में ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग करके किया गया। रामलाल भोंपा व पतासी भोंपा द्वारा अमिताभ बच्चन की फड़ तैयार की गई। अब अमिताभ बच्चन की फड़ जो है, अमिताभ बच्चन की फड़, इसका जो वाचन है ये वाचन कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क में। वाद्य यंत्र इसमें प्रयुक्त किया गया, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का प्रयोग। बाबूजी वाली में रावण था और उसमें कौन सा था? उसमें था हमारे पास में, आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि क्या बोलते हैं उसको? जंतर। गुजर में भी जर है, जंतर में भी जर है, गुजर में भी जर है, जंतर में भी जर है। हाँ, इसको आप ये भी कह सकते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, बिल्कुल। आगे चले। अब हमारे पास में है रामदेव जी की फड़, रामदला कृष्णदला की फड़ और भैंसासुर की फड़। रामदेव जी की फड़ जो है, प्रश्न आए, रामदेव जी की फड़
चौथमल तेरे ने तैयार की। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग रम्मत लोक नाट्य शुरू होने से पहले वाचन। अब हम पढ़ते हैं रामदला कृष्णदला की फड़ है, जो कृष्ण जी के जीवन पर, कृष्ण जी का नाम आ गया ना कृष्णदला, तो कृष्ण जी के जीवन पर है। दिन में बांची जाती है, बिना वाद्य यंत्र की फड़ है, हाड़ौती क्षेत्र की फड़ है। हाड़ौती क्षेत्र की फड़ श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित फड़। श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित फड़ हाड़ौती क्षेत्र की फड़ है। फिर आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एकमात्र फड़, एकमात्र फड़ जिसका वाचन, एकमात्र फड़ जिसका वाचन दिन में किया जाता है। एकमात्र फड़ जिसका वाचन दिन में किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के वाचन। अब बिना वाद्य यंत्र के भैंसासुर की फड़ जो है ये भी बिना वाद्य यंत्र के फड़ है। चोरी करने से पूर्व जो है इस फड़ का वाचन किया जाता है बावरी व कंजर जनजाति द्वारा। इसको क्या लिखेंगे? चोरी करने से पहले वाचन किसके द्वारा? कंजर व बावरी जाति द्वारा। फिर प्रश्न आता है बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास में एक आती है जो है गोगा जी की फड़। किसकी फड़ आती है? गोगा जी की फड़ आती है। हाँ, गोगा जी की फड़। तो गोगा जी की जो फड़ है वो, गोगा जी की फड़ टेरू वाद्य यंत्र द्वारा, टेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग चौहान भोंपों द्वारा, चौहान भोंपों द्वारा। ये आपके याद रखना है, गोगा जी की जो फड़ है वो आपके पास में रहनी चाहिए। ठीक है, डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग है, चौहान भोंपों द्वारा प्रयोग है, भैंसासुर की फड़ चोरी करने से पहले वाचन होता है कंजर व बावरी जाति द्वारा, बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग है, रामदला कृष्णदला की फड़ हाड़ौती क्षेत्र की फड़ है, वो आपको याद रखना है। चोरी करने से पहले वाचन या दर्शन दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है, कई जगह वाचन दर्शन। ठीक ठीक, चोरी करने से पहले दर्शन,
वाचन नहीं होता, ठीक है। ठीक है, चोरी करने से पहले दर्शन, कंजर व बावरी जाति द्वारा बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग, और आपके लिख देना वाचन नहीं होता, वाचन नहीं होता। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, हरि को भजे सो हरि को होए। ठीक है, लिख लिया तो आगे चले। हम्म, ठीक है, आगे चलते। आगे हमारे पास है मिरर वर्क और गोटा जरी। कांच की कसीदाकारी को क्या कहते हैं? मिरर वर्क कहा जाता है। मिरर वर्क, कांच की कसीदाकारी। सर्वाधिक कार्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिला है जैसलमेर, और प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र वो हमारे पास रहेगा चोहटन। आप याद कीजिएगा कि चोहटन जो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप याद कीजिएगा चोहटन जहां पर भोंपों की कुल देवी है विरात्रा माता चोहटन बाड़मेर में। ठीक है, चोहटन कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है, कांच की कसीदाकारी को मिरर वर्क कहा जाता है। डिजाइन किए गए कपड़े पर कांच का जड़ना ही मिरर वर्क कहलाता है। यह आपको याद रह जाएगा। प्रसिद्ध कलाकार में आपके पास में नाम आता है रूमा देवी, जो आप सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार रूमा देवी है, जिसे नारी शक्ति पुरस्कार मिला था 2019 के अंदर। बतुल बेगम मांड गायकी के अंदर जयपुर में उसे भी नारी शक्ति पुरस्कार मिला है और एग्जाम में पूछा गया था। रूमा देवी 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, तो कपड़े पर डिजाइन किए गए कपड़े पर कांच का जड़ना मिरर वर्क कहलाता है। यह तो याद रह जाएगा आपको, आसान सा प्रश्न है, कोई एक ही तो लाइन याद करनी है, फिर भी लिखा देता हूं। डिजाइन किए गए कपड़े पर कांच का जड़ना मिरर वर्क कहलाता है। ठीक है, डिजाइन किए गए कपड़े पर कांच का जड़ना मिरर वर्क कहलाता है। अब हम बात करें गोटा जरी, जिसे फरदोसी जरदोजी कहा जाता है फारसी भाषा में। गोटा जरी को क्या कहते हैं? गोटा जरी, इसे फारसी भाषा में जरदोजी कहते हैं। अब ये राजस्थान में जो है, आपसे पूछा जा सकता है कि कपड़े पर जो परतदार डिजाइन को तैयार किया जाता है, जैसे ये कपड़ा है, इसके ऊपर देखो ये परतदार डिजाइन जो आपको दिख रहा है, कपड़े पर परतदार डिजाइन तैयार करना या सोने चांदी की पॉलिशदार कढ़ाई करना, जैसे आपको चांदी की तरह दिख रही है ना, वही आपके सामने दोनों प्रश्न आएंगे। गोटा जरी खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध खंडेला सीकर। क्या होएगा? कपड़े पर परतदार
डिजाइन तैयार करना। कपड़े पर परतदार डिजाइन तैयार करना आपके सामने उत्तर हो जाएगा। या फिर आए जरी, क्या आए, जैसे गोटा आ गया, अब आपके पास में आया जरी। जरी क्या है? कपड़े पर सोने चांदी की पॉलिशदार कढ़ाई, ठीक है। कपड़े पर सोने चांदी की पॉलिशदार कढ़ाई। अपने को यह भी पूछा जा सकता है कि खंडेला के अंदर प्रसिद्ध है, उसे क्या कहते हैं? सलमा सितारा। सलमा सितारा गोटा जरी। सलमा सितारा गोटा जरी जो है इसमें नाम आता है। जरी का कार्य जो है सवाई जयसिंह जयपुर लेकर आए थे। अन्य स्थान इसके भिनाई है, भिनाई केकड़ी में पड़ता है, ठीक है। जरी का कार्य सवाई जयसिंह जयपुर लेकर आए थे। अब इस गोटा जरी के हमारे से अन्य के अंदर पूछे, राजस्थान में और कहां कहां प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं अन्य के अंदर में। भिनाई, भिनाई केकड़ी जिले में पड़ता है, या फिर जयपुर। तो ये है हमारे पास गोटा जरी। अब गोटा जरी में क्या है, इसके प्रकार आते हैं, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, ठीक है, मुकेश, चंपाकली, वो बीजिया, ये जो इसके प्रकार है तो उनके ऊपर अपने बात करते हैं। कांकरेज गाय का प्रजनन के अंदर भी सोहटन में है, बिल्कुल लिख सकते हैं अपने, एक्स्ट्रा बातें हैं सोहटन की। गोंद उत्पादन, कांकरेज गाय प्रजनन के अंदर और विरात्रा माता मंदिर, जो भोंपों की देवी है विरात्रा माता, विक्रमादित्य के द्वारा एक ऊंचे टीले पर इनका मंदिर बनाया गया था। हाँ, तहनीसा कला जयपुर की है। चलो, गोटा जुरी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। जैसे आपसे पूछे लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, ठीक है, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, चंपाकली। चंपाकली, चंपाकली आभूषण भी है। लप्पा क्या होता है? गोटे पर बना बड़ा अलंकरण या डिजाइन, ठीक है। अब गोटे पर बना हुआ जो बड़ा अलंकरण है वो क्या कहलाएगा? गोटे पर बना बड़ा अलंकरण, या इसी को क्या बोलते हैं? डिजाइन। यहां पर गोटे पर बना छोटा अलंकरण, गोटे पर बना छोटा अलंकरण, गोटे की झालर को किरण कहते हैं, ठीक है। गोटे की झालर को किरण कहते हैं।
अब किरण नाम भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है झालर होते हैं उसको कहा जाता है। गोटे पर बनी बेल बूटे का डिजाइन बांकड़ी, गोटे पर बना बेल बूटों का डिजाइन, गोटे पर बना बेल बूटों का डिजाइन क्या कहलाता है? बांकड़ी कहलाता है। गोटे पर बनाया गया फूलों का डिजाइन क्या कहलाता है? चंपाकली। गोटे पर बना फूलों का डिजाइन क्या कहलाता है? चंपाकली कहलाता है। फिर आता है खजूर बांध, क्या आता है? गोटे पर खजूर के डिजाइन को तैयार करना, खजूर के डिजाइन की जो है वो अपने नक्काशी, नक्शी जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर ही आती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नोट, एक चीज और बताई थी मैंने, चंपाकली गले का आभूषण भी है। तो चंपाकली जो है वो गले का आभूषण भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खजूर भांत, गोटे पर खजूर भांत मतलब खजूर भांत का यानी खजूर के डिजाइन तैयार करना, ठीक है। गोटे पर क्या बोलेंगे? गोटे पर बने हुए खजूर के डिजाइन, ऐसे बोल सकते हैं, गोटे पर बने हुए खजूर के डिजाइन जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। ऐसे ही आता है बादला, सोने या चांदी की कढ़ाई करने वाला तार। बादला जिंक धातु से निर्मित बोतल भी है। बादला सोने या चांदी की कढ़ाई करने वाला तार। ये बादला आपसे पूछा जाए क्या है, तो सोने या चांदी की कढ़ाई करने वाला तार तो बादला कहलाता है। जिंक धातु से निर्मित जो है वो भी, अरे बोतल होती है, वो बादला कहलाती है। सोने या चांदी की पोलिशदार वाला जो धागा होता है ना, उसे जरदोजी बोलते हैं। सोने चांदी की पोलिशदार वाला धागा, सोने चांदी की पोलिशदार वाला जो धागा है वो ये होता है। एक आता है बीजिया, ओढ़ने पर चिपकाने के लिए जो प्रयोग लिया जाता है उसे बीजिया कहा जाता है, जो फूल होता है, ठीक है। बीजिया, ओढ़नी पर चिपकाने वाला फूल। और एक एग्जाम में पूछा गया, बादले के तार से कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों की कढ़ाई, मुकेश। कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों की कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई बादले द्वारा, बादला तो तार होता है ना, उस तार के द्वारा जो छोटे छोटे डिजाइन तैयार किया जाता है वो आपको याद रखना है। एक होता है गोटे का मुड़ा हुआ डिजाइन, गोखरू कहलाता है। यहां लिख देता हूं, गोखरू। गोटे का मुड़ा हुआ
डिजाइन। गोखरू हाथ का आभूषण भी है। गोखरू हाथ का आभूषण भी है। कंफ्यूज ना हो, नोट लगा के यहां पर भी लिख देता हूं। बादला जोधपुर में जिंक धातु से बने बोतल होती है। ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास में लप्पा लप्पी, तो लप्पा नाम बड़ा है तो बड़ा डिजाइन, लप्पी छोटा। किरण झालर को बोलते हैं। बांकड़ी बांकड़ी बेल बूंटो, देखो वैसे बेल बूंटो का डिजाइन। चंपाकली 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 कली फूल में, कली फूल में, ठीक है, फूलों का डिजाइन। खजूर का डिजाइन। बादला तार है, बादला तार है। जरदोजी धागा है, जरदोजी धागा है। बीजिया फूल है, मुकेश बिंदिया है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, ओढ़नी साड़ी सबके लगाया जा सकता है गोटा। ठीक है, बाकी मुख्य रूप से ओढ़नी के ही होता है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।